क्लास 12th सावन की क्लास, और ये लास्ट सप्ताह चल रहा है। फिर उसके बाद तुम लोगों के शायद कुछ क्लासें बंद रहेंगी। 5.5 मैंने कंप्लीट करा दिया था। लास्ट में वॉइस नहीं है, फिर भी समझ लेना, मैंने समझाने की कोशिश करी है। वो पता नहीं डिस्चार्ज हो गया था माइक। उसमें लास्ट में मैंने ये समझा रहा था कि 5.6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवाए थे। 5.6 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवाए थे। जिसकी वॉइस नहीं है तो वो टिक कर लो। 5.6 में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 9, 3 ही मेरे हिसाब से मैंने टिक करा के रखा है। और सॉल्व करने के लिए आप कर लीजिएगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को दिया था सॉल्व करने के लिए होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 7 ये मैं करा दूंगा। 3 एग्जाम्पल सारे करा देते हैं। मैंने लगभग फोर्थ में ही, फोर्थ पार्ट में कॉन्सेप्ट सारे बता दिए थे। कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं। पार्ट जो 7 आ रहा है उस पे सारी चीजें लिखी हुई हैं 5.5 तक। एग्जाम्पल नंबर 34 सावन क्लास। ये क्लास है जो 8th पार्ट होगा। 8 से 9 पार्ट में खत्म कर दूंगा। हो सकता है कि इसी पार्ट में सब निपटा दूं, कोशिश यही रहेगी। फलनों के प्राचलिक रूपों के अवकलज सारा समझी से समझा दिया है। इसमें 3 चरों की प्रधानता रहेगी, 3 या 4 चर, 4 चरों की प्रधानता रहेगी। देखते हैं क्या कैसा फंक्शन है। लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 34, लिखा हुआ है x इजिकल टू ए कॉस थीटा, y इजिकल टू ए साइन थीटा। x इजिकल टू ए कॉस थीटा, y इजिकल टू ए साइन थीटा। बोला है कि dy बाई डी एक्स फाइंड कर दीजिए, dy बाई डी एक्स निकाल दीजिए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स निकालना है। तो प्राचलिक रूप का जो समीकरण होता है, प्राचल कॉन्सेप्ट होता है, उसमें किसी तीसरे के रिस्पेक्ट में करना होता है डिफरेंशियल। तो ये हो जाएगा दिया है, और ये ज्ञात करना है। यहां लिख देंगे ज्ञात करना है, ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स। का मान, dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। इस समीकरण 1 कर देना, समीकरण 2 कर देना। समीकरण 1 व 2 को थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो dx अपान डी थीटा बराबर हो जाएगा d अपान डी थीटा ए कॉस थीटा। यहां से इंटर करेंगे, ए कांस्टेंट है, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा। तो माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा ये dx अपान डी थीटा, dx अपॉन डी थीटा। इसी प्रकार क्या करेंगे, इसी प्रकार कर देंगे dy बाई डी थीटा इजिकल, ये मार्कर चल नहीं रहा क्या, dy बाई डी थीटा, डी अपॉन डी थीटा ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। ए बाहर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा। तब अब हमें निकालना है डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स।
तो लिख देना डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू डी वाई अपॉन डी थीटा, डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स। एक तो ये है कॉन्सेप्ट, या फिर इसी को क्या लिखा जाता है, डिवाइड के ऊपर डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब इसमें दोनों के मान रख देंगे तो यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है ए कॉस थीटा, और यहां से डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा की जो वैल्यू आएगी, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का अपॉन साइन थीटा, ये कि जो कि कॉट बन जाएगा। तो डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी माइनस का कॉट थीटा। दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। प्राचल के रूप में जो भी अवकलज करना है वो ऐसे ही है कि x और y का फंक्शन दिया रहेगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो हमें जो भी इसका चर फंक्शन रहेगा उसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशियल, जैसे यहाँ पे थीटा दिख रहा था, अगर t होता तो dt t के रिस्पेक्ट में कर देते, यहाँ पे थीटा था तो थीटा के रिस्पेक्ट में हो गया। तो इस तरह से ये सॉल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर 34 इंपॉर्टेंट भी है, और 30 नंबर एग्जाम्पल नंबर 36 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आने की पूरी संभावना। एग्जाम्पल तो मैं सारे करा देता हूं, एग्जाम्पल सारे करा देता हूं। आसान है, सारी चीजें आसान है, प्राचल वाला तो आसान ही है। x बराबर 80 स्क्वायर, एग्जाम्पल नंबर 35, x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, y बराबर 280, डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। समीकरण 1 व समीकरण 2 को t के सापेक्ष अवकलन, t के सापेक्ष अवकलन x dt अपॉन dx अपॉन dt, d अपॉन dt, ए टी स्क्वायर, ए बाहर हो जाएगा और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t dx अपॉन dt, ये हो गया। इसी प्रकार क्या कर देंगे, dy बाई dt, d अपॉन dt, 280 लिखा हुआ है, 2a बाहर हो जाएगा कांस्टेंट, t का हो जाएगा 1, ये 2a आंसर आएगा। ये भी खत्म हो गए दोनों मार्कर। अब चलेंगे ब्रह्मास्त्र। तब डी वाई बाई डी एक्स इजिकल टू हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। यही कॉन्सेप्ट रखो कि y ऊपर है तो y वाला जो डिफरेंशियल किया था उसे पहले ऊपर रखेंगे और x वाले को नीचे रखेंगे। अब सही चल रहा है ना मार्कर। डी वाई बाई डी टी में 2a आया था और डी एक्स अपॉन डी टी में a इंटू 2t था। a से a कैंसिल आउट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो आएगी 1 अपॉन टी आएगी। अतः अभीष्ट अवकलज डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1 बाई टी है, 1 बाई टी है। इस तरह से आपको आंसर करना होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है, 36 इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी बता दिया है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं या आपने नहीं किए हैं या स्कूल में एग्जाम्पल नहीं कराए गए हैं तो वो मैं करा देता हूं। x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, 36 इंपॉर्टेंट। x इक्वल टू a थीटा प्लस
साइन थीटा। ये थीटा तुमसे लोगों तो नहीं बनाते बनता, ये ऐसे होता है। y बराबर a 1 माइनस कॉस थीटा। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 2 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। समीकरण 1 व 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। डी एक्स अपान डी थीटा, डी अपान डी थीटा, ए का मल्टीप्लाई ए बाहर ही हो जाए, क्या ही करना है, ए बाहर हो गया, थीटा प्लस साइन थीटा, ए बाहर है, थीटा को जाएगा 1, साइन थीटा को जाएगा कॉस थीटा, डी एक्स अपान डी थीटा। इसी प्रकार क्या कर देंगे, इसी प्रकार डी वाई बाई डी थीटा, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा, ए बाहर, डी अपान डी थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए बाहर ही रहेगा, इसका 0 हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस हाफ साइन थीटा, ए साइन थीटा हो जाएगा डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स अपान डी थीटा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है ए साइन थीटा और डी एक्स अपान डी थीटा की वैल्यू है ए 1 प्लस कॉस थीटा। ए से ए कट जाएगा, ये ए था, ए से ए कट जाएगा, साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स यही ज्ञात करना था। और आगे जाना हो तो और आगे जा सकते हैं, और आगे जाना है तो और आगे जा सकते हैं। टेन थीटा, हाफ थीटा, अच्छा हाफ थीटा में इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, मैं सोच ही रहा था, बुक में कर भी रखा है। साइन थीटा को लिख देंगे 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये हाफ थीटा का 2 है, इसे 1 प्लस वाला है तो कॉस स्क्वायर का माइनस वाले थे, 1 प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। बुक में तो पूरा लिखा भी नहीं है, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, इसको मैं लिख दूंगा कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 बार, एक से एक ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा बाई 2। आंसर क्लियर है एकदम। तैतीस हो गया, सॉरी 34 हो गया, 35 हो गया, 36 हो गया, 37 लास्ट सवाल, 37 लास्ट सवाल। 13 मिनट हुए, 14 मिनट। लिखा हुआ है x घात में 2/3 प्लस y की घात में 2/3 बराबर a की घात में 2/3, ये अचर पूरा पद है। बोला है डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करना है, ये हो गया। कर दे डायरेक्ट, देखो जो खतरों का खिलाड़ी हो ना वो डायरेक्ट कर ले, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ।
समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन, देखते हैं लास्ट में आंसर आता है कि नहीं। उसमें कुछ और विधि लगी है, वो भी समझा दूंगा, लेकिन अभी मैं अपनी वाली थी। ठीक है, इसको करते हैं ना। डी अपॉन डी एक्स एक्स घात में 2/3 प्लस वाई घात में 2/3 इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स। अचर पद का तो जीरो होता है, यहाँ जीरो हो जाएगा ना। हाँ, इसका करते हैं तो 2/3 आगे आ जाएगा, एक्स घात में 2/3 माइनस 1, कॉन्सेप्ट लगा दिया, ये हो जाएगा 2/3 आगे आ जाएगा, वाई घात में 2/3 माइनस 1 और इंटू वाई का नहीं होता था डी वाई बाई डी एक्स, इसका हो जाएगा जीरो। ये पूरा पद उधर चला जाए, 2/3 वाई घात में 2/3 तो माइनस का आएगा 1/3, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2/3 माइनस 1 एलसीएम 3 हो जाएगा, 2 माइनस 3 हो जाएगा, माइनस का 1/3 आएगा। क्लियर ना? ठीक है, इंटू डी बिल्कुल साफ है, एक स्टेप भी गोल नहीं करूंगा, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2/3 और एक्स घात में भी आ जाएगा माइनस का 1/3। ठीक है, और इसको ब्रैकेट में रख दीजिए और इसको ब्रैकेट में 2/3 कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में, या फिर उधर ले जाकर के काट सकते हो, कोई मैटर नहीं। यहां पर देखो क्या है, इसको मैं लिख देता हूं 1 अपान वाई घात में 1 पर 1 माइनस में घाती तो प्लस में कर दिया, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ऐसे यहां माइनस लगा हुआ है, इसे लिख देंगे 1 अपान, ये माइनस ऊपर आ जाएगा, एक्स घात में 1/3। अब होता क्या है, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, अगर अंडर रूट ऑफ एक्स लिखा हुआ है तो मैं इसे लिख सकता हूं 1/2। अगर अंडर रूट ऑफ 3 लिखा हुआ है एक्स तो मैं इसे लिख सकता हूं एक्स टू 1/3। अगर इतना कॉन्सेप्ट पता है, बेसिक करनी का, सर्ट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, वाई घात में 1/4 पावर हो जाती है 1/4, ऐसे यहाँ पे दिख रहा। तो मैं इसे सबसे पहले क्या करूंगा, इसे ले जाऊंगा ऊपर, डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, यहीं पे पहले कन्वर्ट कर लें क्या, कर लो कन्वर्ट, यहां हो जाएगा करनी पावर 3 वाई, करनी पावर 3 वाई, और इधर हो जाएगा माइनस का 1 था ही, करनी पावर 3 एक्स। अब इसे ट्रांसफर कर देते हैं, करनी पावर 3 वाई और ये माइनस लगा हुआ था, करनी पावर 3 एक्स। अब एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर x लिखा हुआ है मल्टीप्लाई y लिखा हुआ है तो होल ऑफ लिख दिया जाता है एक्स वाई। इसी तरह से अगर x लिखा हो और y लिखा हो तो होल पावर हो जाता है x बटे वाई। अब इस तरह 2 पावर की थी, ये 3 पावर की है, इसे लिखा जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर कर्निंग ऑफ 3y बाई एक्स। मैच करा लो, मैच हो रहा होगा, यहाँ माइनस है तो माइनस भी लगा देंगे, करनी पावर 3 माइनस ऑफ वाई। और उसमें पता नहीं क्या मानना है, मैं नहीं जानता, मेरे को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो मैंने सॉल्व कर दिया। आप लोग बाकी उसमें भी किया हुआ है बुक में, तो आप बुक वाला समझ लीजिए, एक मेरी तरफ से गिफ्ट है। ये हो जाएगा 37, ये हो जाएगा 37। क्लियर ना? कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं होगी, जब हम कराते हैं तो नहीं होते, होगी तो वैसे ही हम मना कर देंगे कि नहीं बनता। चलो, ये हो गए एग्जांपल्स। 5.6 सब में डी वाई बाई डी एक्स निकाल, प्राचलों का विलोपन कीजिए, किए बिना डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को बोला था कि आप लोग करके लाएंगे, है ना। x बराबर a cos थीटा, इंपॉर्टेंट ये भी है y बराबर b cos थीटा, ये होमवर्क में है, फोटो खींच करके भेज देंगे जो लोग देख रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट नहीं है और आसान भी है, तो मैं 1 नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 मैं कौन सा बता दूं? मैं कौन सा बता दूं? क्वेश्चन नंबर 4 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 x बराबर 40 y बराबर x बराबर 40 और y बराबर दिया है 4/t। 4/t है क्या? ठीक है, 4/t। समीकरण 1, समीकरण 2, dy बाई dx का मान ज्ञात करना। ये हो जाएगा दिए गए समीकरण हल है। समीकरण 1 व 2 को t के सापेक्ष अवकलन dx अपान dt d अपान dt 4 बाहर हो जाएगा और t के रिस्पेक्ट में कर देना है, तो 4 ही हो जाएगा इंटू 1, 4 आ गया। इसी तरह से इसी प्रकार dy बाई dt क्या हो जाएगा? dy बाई dt d अपान dt 4 इंटू टी घात में -1, टी नीचे था ऊपर ले आए -1 हो गई, 4 बाहर हो जाएगा, टी घात में -1 का -1 और टी घात में -1 इंटू -1 4 माइनस टी घात में -2 माइनस हो जाएगा आगे टी घात में -2। तो फाइनली डी वाई बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी 4 अपान टी स्क्वायर हो जाएगी। तब तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी डी एक्स अपान डी टी। डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ऊपर लिखी 4 बाई टी स्क्वायर और डी एक्स अपान डी टी वैल्यू 4। ये ऊपर पर में नीचे ही पर में बना लिया, ऊपर वाली सीधी आएगी, नीचे वाली एक बार उल्टा हो जाएगी, 4 से 4 कट जाएगा, 1 अपान टी स्क्वायर हो जाएगा। आंसर मिला लो, आता ही होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट 5.6 -1 अपान टी स्क्वायर। माइनस कहाँ गया सर? ये -40 माइनस का ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस और ये माइनस माइनस भूल जा रहा है, थोड़ा ध्यान रखना है, बोर्ड पेपर है। क्लियर है? 5.6 क्वेश्चन नंबर 4 का पोस्टमार्टम। ये आसान सा बोलता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बता दिया, बोर्ड में आने की पूरी संभावना। अब मैं बताऊंगा कठिन सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 ना एग्जाम्पल नंबर 36 की तरह, क्वेश्चन नंबर जो 6 है एग्जाम्पल नंबर 36 की तरह। प्रश्न नंबर 7 बता देता हूं। 7 क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है x बराबर साइन क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t और y बराबर दिया है कॉस क्यूब टी अपान अंडर रूट कॉस 2t। dy बाई dx ज्ञात करना है। तो इसे हमने समीकरण 1 किया था, इसे समीकरण 2 किया था। समीकरण 1 व 2
का टी के सापेक्ष अवकलन, ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब इसमें हाफ थीटा के बहुत सारे फार्मूले, कम से कम मुझे लगता है कि मैं 2-3 बार तो काट कूट के सीख पाया कि वहाँ आंसर तक कैसे जाना है। सॉल्व तो हो जाता है, आंसर तक जाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ गया। ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये बोर्ड पेपर में तो नहीं आएगा। चलो, dx अपान dt, पहले इसे सॉल्व करते हैं। d अपान dt साइन क्यूब t अपान कॉस 2t, नियम से चलेंगे तो आ जाएगा। u अपान v वाला हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन करेंगे 3 साइन स्क्वायर टी इंटू साइन का हो जाएगा कॉस टी, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का करेंगे तो 1 अपान 2 रूट कॉस 2x 2t इंटू कॉस का फिर से करेंगे माइनस साइन 2t और 2t का फिर से कर दिया तो 2 आ जाएगा, और अपान में होता है हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। अब यहाँ तो ठीक चल रहा है, यहाँ से कुछ कर लेते हैं। ये हो जाएगा cos 2t, स्क्वायर करेंगे रूट से हट जाएगा, बाहर हो जाएगा। देखो ये वाला पूरा टर्म है यहाँ तक, ये अपान में है तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम जैसे अगर मान के चल माना जाए तो इसके पूरे के बटे 1 हो गया, और यहाँ कॉस टी है, तो एलसीएम लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो ये एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ इसके मल्टीप्लाई होगा। समझ में नहीं आ रहा है? अगले वाले थोड़ा सा इसको हटा के कर देता हूँ, समझा दे रहा हूँ कि कैसे हो गए। कॉस 2t तो ये लिखा ही हुआ है, रूट था स्क्वायर कर दिया कॉस 2t हो गया। ठीक है, कॉस 2t रूट के अंदर 3 बाहर हो जाएगा, कॉस t साइन क्यूब t, माइनस 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 प्लस हो गया, यहाँ बचा है साइन 2t साइन क्यूब t, इसके बटे हो जाएगा रूट कॉस 2t, और ये बटे है 1 के। अब इन दोनों में 1 और कॉस 2t का ले लेंगे एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद फिर सॉल्व कर देंगे। तो एलसीएम लिया तो रूट में हो जाएगा कॉस 2t, कॉस 2t ये वाला हो जाएगा, ये रूट वाला। रूट से रूट कटेगा, यहाँ से रूट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 कॉस 2t इंटू कॉस t साइन क्यूब t प्लस, ये से कैंसिल आउट होगा तो यही आ जाएगा साइन 2t इंटू साइन क्यूब t। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी घात 1/2 है, इसकी घात 1 है, दो 1/2 और 1 को जोड़ देंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो फाइनली dx अपॉन dt की जो वैल्यू आएगी cos 2t की घात में 3/2, भाई अंडर रूट है, इसका रूट हटाएंगे तो पावर 1/2, तो 1/2 और प्लस 1 को जोड़ लेंगे तो 3/2 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लेना है, यहाँ तो सेम लिखा हुआ है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है, कॉमन कर सकते हैं। जैसे कॉमन में एक बार और लिख लें,
फिर कर देते हैं 3 cos 2t इंटू cos t sin क्यूब टी। साइन क्यूब टी हो गया, साइन क्यूब नहीं है, ये बदलता क्या है, देखो फिर गलती हो रही, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, फिर से मिस्टेक हो जाती, साइन स्क्वायर टी, अब सही है, यहाँ है साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये प्लस हो गया, इस साइन टू टी को लिख दिया जाएगा 2 साइन टी इंटू कॉस टी इंटू साइन क्यूब टी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर चल रहा है। अब कॉमन ले लो, cos 2t के बाद में 3/2 ये तो था ही, यहाँ से कॉमन हो रहा है साइन स्क्वायर टी और cos टी, तो यहाँ बचेगा 3 cos 2t साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी तो बाहर हो गया, cos टी बाहर चला गया, 3 cos टी बस, और यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी, वहां से दो चले जाएंगे, कॉस भी चला जाएगा, दो बचेगा, एक साइन, दो साइन बचेंगे, क्योंकि वहां पर टोटल 4 साइन है, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एक्स वन डी टी की वैल्यू एकदम फाइनल। इसी तरह से इसी प्रकार अब मैं इसी वाले में एडिट कर देता हूँ और निकाल लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स डी टी की वैल्यू। ये हो जाएगा कॉस क्यूब टी हर इंटू अंश का अवकलन 3 साइन 3 कॉस स्क्वायर टी और 3 कॉस स्क्वायर टी और कॉस टी कर देंगे माइनस साइन टी, क्लियर, माइनस अंश इंटू कॉस क्यूब टी अंश इंटू हर का अवकलन, ये सेम रहेगा यहाँ, ये भी सेम है, और यहाँ से ये ठीक है, ये लिखा हुआ है कॉस टू टी, यहाँ पे जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस टू टी का साइन टी, और यहाँ माइनस भी, ये 3 चला गया माइनस गया, हाँ यहाँ पे साइन टू टी है, माइनस माइनस प्लस कर दिया है, कॉस स्क्वायर कॉस क्यूब हो जाएगा, साइन टू टी है, 2 से 2 कट गया है, कॉस टू टी यहाँ एलसीएम ले लिया है, ये ठीक है, 3 इसका टू टी बन गया है, ये माइनस का लगा हुआ है, कॉस टी की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा साइन टी और यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर टी, प्लस लगाओ साइन टू टी है, यहाँ साइन क्यूब टी है, कॉस क्यूब टी हो जाएगा, कॉस क्यूब टी, ये सेम लिखा हुआ है, ये वाला टर्म तो हमारा सेफ है, इसमें चेंज कर लेते हैं, माइनस है, कॉस टू टी है, यहाँ जाएगा साइन टी, और ये जो चल रहा है डी टी डी टी डी टी, यहाँ भी जाएगा, ये वाला हमारा सेफ है, इसे निकाल करके माइनस 3 कॉस टी साइन टी कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी, साइन टी को हमने टू साइन टी कॉस टी, और ये हो जाएगा कॉस क्यूब टी। ये तो डी एक्स वाला पद था,
इसके बाद से मैं यहाँ कर देता हूँ dy बाई डी एक्स कॉस 2t की पावर 3/2। जैसे यहाँ कॉमन था, यहाँ क्या क्या कॉमन है, कॉस स्क्वायर टी कॉमन है और साइन टी भी कॉमन है। साइन टी कॉस स्क्वायर टी, ऊपर से क्या मिलेगा, माइनस का 3 कॉस 2t, साइन हुआ कॉस बाहर हो गया, प्लस का 2 साइन बाहर चला गया है, कॉस बाहर चला गया है, तो 2 कॉस स्क्वायर टी, कितना बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सेम इसके जैसे बन गया है ये। तो हमने दोनों मान निकाल लिए हैं, dy बाई डी एक्स का और सॉरी dy बाई डी टी, dy बाई डी टी और dx अपॉन डी टी। क्लियर है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर मैंने अच्छे से पहले वाले को समझाया, दूसरे वाले में मैंने चेंज कर दिया वैल्यू, जो जहाँ जिसकी वैल्यू थी वो चेंज कर दी, बाकी सेम उसी तरह से, इसलिए फर्स्ट वाले को अच्छे समझाया था। अब देखिए, तब dy बाई डी एक्स बराबर डी एक्स अपॉन डी टी, dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ मान रखेंगे। पहले टी वाई के साइन टी कॉस स्क्वायर टी माइनस 3 कॉस 2t 2 कॉस स्क्वायर टी बटे है कॉस 2t की पावर 3/2, और यहाँ है साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस 2t 2 साइन स्क्वायर टी, ये हो गया dy बाई डी एक्स, और इसके बटे चल रहा था क्या, कॉस 2t की पावर 3/2, ये इससे पूरा पद कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर ऊपर बचा है साइन टी कॉस स्क्वायर टी 3 कॉस 2t 2 कॉस स्क्वायर टी, और नीचे बचा है साइन स्क्वायर टी कॉस टी 3 कॉस 2t 2 साइन स्क्वायर टी। अब यहाँ देखो, साइन टी से इसकी एक घात कटेगी, कॉस टी से इसकी एक घात कटेगी, यहाँ पे है कॉस टी, यहाँ पे है साइन टी। यहाँ देखो मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, ऊपर कॉस वाला टर्म है तो 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, और प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी तो लिखा ही हुआ था, साइन टी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू कॉस का साइन वाले के साथ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, इतना लिख दिया, हाफ थीटा में ब्रेकआउट कर दिया। डी वाई बाई डी एक्स, 3 का मल्टीप्लाई कर दे, 3 का मल्टीप्लाई कर दे, फिर लास्ट में साइन और कॉस को इंटर कर देंगे।
माइनस 3 दूनी 6 cos स्क्वायर टी माइनस 3 प्लस 2 cos स्क्वायर टी साइन टी 3 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। इसको अंदर एंटर कर देते हैं। पहले सॉल्व कर दें क्या? पहले सॉल्व कर दो। माइनस में 2 कट जाएगा तो माइनस का 4 cos स्क्वायर टी माइनस 3 और यहाँ बचेगा 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, इसको अंदर इंटर कर देते हैं। तो माइनस का 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? यहाँ पास गड़बड़ हुआ है। जब 3 दूनी 6 माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस का 3, ये प्लस का 3, ये प्लस का 3 cos टी। साइन का अंदर करेंगे तो 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ये हाफ थीटा के फॉर्मूले लिखे हो। डी वाई बाई डी एक्स माइनस यहाँ ले लेंगे कॉमन तो 4 cos क्यूब टी माइनस 3 cos टी और यहाँ लिखा हुआ है 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। इसे लिख दिया जाएगा क्या? आपको तो पता ही चल ही गया होगा। इसे लिख दिया जाएगा माइनस का cos 3t। इसे लिखा जाएगा साइन 3t और फाइनली इसका आंसर जो होगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस कॉट 3t। यही आपके उत्तरमाला में आता है। कहीं भी कुछ भी गलत नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल एकदम फूक फूक के कदम रखे गए हैं। 18 मिनट लग गए इसको लिखने में। तो आप समझ लीजिए कि कॉन्सेप्ट कितनी बार मैंने, कम से कम 2-3 बार तो मैंने मिटा करके सीखा है। बीच में वीडियो पॉज करना पड़ गया। यहाँ तक कोई जल्दी आंसर ला ही नहीं पाएगा। वो यही तक यहाँ कहीं बुक हो जाएंगे, खत्म, खल्लास। तो मैंने 7 के बाद 11वां कराने के लिए बोला था और 8वां। तो मैं पहले 8वां करा देता हूँ, फिर 11वें पे जाएंगे। 8वां x बराबर लिखा हुआ है a cos t प्लस log tan a cos t प्लस log tan t बाई 2 और y बराबर भी कुछ लिखा हुआ है a sin t। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। पहले इसी को निकाल देते हैं। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 का t के सापेक्ष अवकलन। तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी टी बराबर डी अपान डी टी ए साइन टी। ये आसान था इसलिए मैंने इसको पहले कर दिया। साइन टी का हो जाएगा कॉस टी डी वाई बाई डी टी। इसी प्रकार
इसी प्रकार क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी डी अपॉन डी टी कॉस टी लॉग tan t बाई 2। यहाँ से a बाहर हो जाएगा, इसका अंदर कॉस टी हो जाएगा माइनस का साइन टी प्लस लॉग, लॉग इसको मान लिया पूरे को p तो 1 अपान p, तो 1 अपान हो जाएगा tan t बाई 2 और tan का पुनः करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर t बाई 2, t बाई 2 को पुनः कर देंगे तो 1 बाई 2। इतना बेसिक पता होना चाहिए, तब तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे अच्छे से। इसे और क्या सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाई 2 बाहर है, इसे लिख देंगे 1 अपान tan t बाई 2 इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर t बाई 2, सेक स्क्वायर t बाई 2 तो 1 अपान कॉस स्क्वायर हो गया और साइन में माइनस लगा हुआ था, माइनस साइन टी प्लस 1 बाई 2 तो लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कर लेते हैं, इसको tan को तोड़ लेंगे तो ऊपर हो जाएगा कॉस टी बाई 2 बटे साइन टी बाई 2 इंटू 1 अपान कॉस स्क्वायर टी बाई 2 ऐसा लिखा था। ये पूरे से इसकी घात कट जाएगी, तो इन सबको पहले आगे लागू कर लेते हैं तो 1 बाई 2 ये हो जाएगा और 1 अपान साइन टी बाई 2 1 अपान कॉस टी बाई 2 माइनस का साइन टी। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा हो जाता है साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा था, वो समझ में नहीं आ रहा। देखो यहाँ पे हो जाएगा साइन टी माइनस साइन टी, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा साइन टी 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर टी को लिख देंगे कॉस स्क्वायर टी बटे साइन टी, ये हो जाएगा डी एक्स अपान डी टी, डी एक्स अपान डी टी, तब डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी वाई बाई डी टी अपान डी एक्स अपान डी टी। वो यहाँ हाफ थीटा मान गड़बड़ रख दी, 2t बना दिए, वो वही गड़बड़ हो रहा था। अब सही है, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दोनों मान रख देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स का मान हो जाएगा, यहाँ निकाला था हमने ए कॉस टी और डी वाई बाई डी टी, डी एक्स अपान डी टी का मान है ए
कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, इसके बटे 1 कर लेंगे, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस टी अपॉन 1 गुणे साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, ए से एक घात कट जाएगी, टी बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा tan टी, डी बाई डी एक्स बराबर tan टी, इतना ही आ रहा था। वो थोड़ा सा मान रखने में गड़बड़ हो गया, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आंसर देख लिए होंगे, अरे कहीं नहीं सॉल्व किया, पहली बार तो सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर कुछ नहीं देखते, आंसर देखा होता ना तो मुझे देखने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन कराना है 5.6 में, 11वां। x बराबर दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ ए की पावर साइन इनवर्स टी, और y बराबर दिया हुआ है ए की घात में cos इनवर्स टी, और सिद्ध करना है डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई अपान एक्स होता है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है, दर्शाना है। देखो इसमें जो भी जैसे भी करते हैं मुझे नहीं पता है, मैं अपने हिसाब से डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ, आ जाएगा तो ठीक। टी के सापेक्ष अवकलन डी वाई बाई डी टी रूट ऑफ ए की घात में कॉस इनवर्स टी, इसमें ये पूरे को अगर फंक्शन मान लिया, पूरे को अगर फंक्शन मान लिया तो ये एक संख्या है जिसकी पावर कॉस इनवर्स टी है, तो हम पहले इसको मान लिया, तो 1/2 रूट एक्स होता है, अगर एक्स पूरा होता कॉस इनवर्स टी, अब इस पूरे को माना था तो इसका पुनः करना होगा, इसका करेंगे तो ये हो जाता है एक घात में कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग लॉग ए, और इसको हमने माना था x, तो कॉस इनवर्स का हो जाएगा -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, यही तो होता है ना। एक ही घात में, एक ही घात में x का क्या होता है, एक ही घात में x इंटू लॉग ए, एक ही घात में x इंटू लॉग ए, सही है, यही तो करना। इसमें कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो सबको अरेंज करके लिख दो, कॉस इनवर्स टी लॉग ए, यहाँ आ जाएगा माइनस अपॉन में 2 रूट कॉस इनवर्स टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लेते हैं, रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी जाएगा 1/2 रूट ए साइन इनवर्स टी इंटू, इसका करेंगे पुनः एक हाथ में साइन इनवर्स टी और लॉग ए, साइन इनवर्स कर देंगे 1/√1 माइनस टी स्क्वायर,
अरेंज करके लिख देंगे, एक हाथ में साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए अपॉन ए साइन इनवर्स टी रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तब डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से पूरा पद आ जाएगा, माइनस एक हाथ में कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए पूरे को बट हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करके अपोजिट उल्टा चला जाएगा, इसे लिख दिया जाएगा 2 एक हाथ में साइन इनवर्स टी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन ए साइन इनवर्स टी लॉग ए कट जाएगा, यहाँ से ये पद कट जाएगा, तो इसे 2 कैंसिल आउट हो रहा है,